अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज की इस वीडियो में जनाब आईजी साहब पंजाब से गुजारिश करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर किस्म का जो है वो हथियार बन चुका है, और इसकी जो अफादियत है और अहमियत है और इसकी जो सराहियत और पेनिट्रेशन है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब जो कवानीन हैं, पुलिस के खास तौर पर कवानीन हैं या बाकी किसी और डिसिप्लिनरी फोर्स के कवानीन हैं, उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कोई भी अहलकार अपनी यूनिफॉर्म में ना तो पोस्टर लगाएगा ना किसी के साथ तस्वीर बनवाएगा, ताकि मुआशरे पर किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, किसी भी जाविये से ये तस्वीरें जो हैं असरअंदाज ना हो सकें। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि एक मुंतखब नुमाइंदा, ज़ाहिर है हर हल्के से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नुमाइंदा मुंतखब होता है, और उसके मुकाबले में 2-3 नुमाइंदे जो होते हैं वो शिकस्त खा जाते हैं या हार जाते हैं। अगर फर्ज करें एक एमपीए है, वो 40,000 वोट लेके जीत जाता है, तो उसके मुकाबले में 3 लोग 1 लाख वोट लेने के बावजूद हार जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन 1 लाख वोटों की जो उनको कास्ट फेवर में जो है वो कास्ट हुए हैं, जो हार गए हैं, उनकी अहमियत नहीं, उनकी भी अपनी जगह पर अहमियत है, और जो लोग जो हिज़्ब इक़्तिदार के साथ या विनिंग कैंडिडेट के साथ खड़े हुए हैं उनकी भी अपनी अहमियत है। लेकिन हो ये रहा है कि एक मुंतखब नुमाइंदा जाता है, वो जाकर किसी पुलिस अफीसर के साथ, भले वो आईजी साहब हों, भले वो सीपीओ साहब हों, भले वो सीसीपीओ साहब हों, भले वो आरपीओ साहब हों या डीपीओ साहब हों या एसडीपीओ साहब हों या एसएचओ साहब हों, वो जाकर जब उनके साथ बड़ी फ्रेंकली, बहुत दोस्ताना माहौल में एक तस्वीर बनवाता है और फिर वो अपनी आईडी पर, अपने पेज पर लगा देता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, एक तासुर पैदा होता है, एक मैसेज कन्वे होता है। वो मैसेज किस किस को जाता है? वो उस इदारे को भी जाता है, वो क्रिमिनल्स को भी जाता है, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी जाता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों को भी जाता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को भी जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग जो अपोजिशन हल्कों से ताल्लुक रखते हैं उनके अंदर एक मायूसी जन्म लेती है, क्योंकि जो हिज़्ब इक़्तिदार का जो नुमाइंदा होता है, जो तस्वीर बना के वहां खड़ा होता है, उसको दोस्त उसको शेयर करते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। फिर यह तासुर दिया जाता है कि ये जो हमारे कौमी इदारे हैं या जो सूबाई इदारे हैं या जो रियासत के इदारे हैं, ये खुदा ना खासा सिर्फ उस एक नुमाइंदे के साथ खड़े हुए हैं जो मुंतखब हुआ है, और जो शिकस्त खा गए हैं, जो हार गए हैं या कुछ वोटों से अपनी जो सीट है लूज कर गए हैं, उनकी इन इदारों के सामने या इन इदारों के हेड्स के सामने कोई हैसियत नहीं है। और उसका फिर अल्टीमेटली जो असर होता है वो निज़ाम इंसाफ पर होता है। मैं मिसाल के तौर पर यह कह सकता हूं कि कोई एक साहब, एमपीए साहब है या एमएनए साहब है या सेनेटर साहब हैं, वो हिज़्ब इक़्तिदार से ताल्लुक रखते हैं, वो जाकर आईजी साहब के साथ तस्वीर बनवाते हैं, फिर वो अपनी आईडी पे लगा देते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स हजारों की तादाद में अपनी आईडीज पे, अपने पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो ये तस्वीर लगा देते हैं। अब जब आईजी साहब के साथ इस मुंतखब नुमाइंदे की तस्वीर को आरपीओ साहब देखते हैं या डीपीओ साहब देखते हैं या एसडीपीओ साहब देखते हैं या एसएचओ साहब देखते हैं या पुलिस का एक अहलकार देखता है, तो लामहला उसके शऊर लाशऊर में ये बात बैठ जाती है कि इस मुंतखब नुमाइंदे का हमारे अफीसरान बाला के साथ किस किस्म का ताल्लुक है, मरासिम है, रिलेशनशिप है, और खुदा ना खास्ता अगर हमने इसकी बात ना मानी तो ये हमारे तबादले तकरीरों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं और हमें नफा नुकसान भी खुदा ना खास्ता दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आईजी साहबान है वो सारे सूबों के, खास तौर पर जो पंजाब के सूबे के हमारे जो आई साहब हैं, मैं उनकी खिदमत में हाथ जोड़कर ये अर्ज करता हूं कि प्लीज आप खुद भी मेहरबानी फरमाएं, यूनिफॉर्म में किसी भी मुंतखब नुमाइंदे के साथ तस्वीर बनाने की बजाय आप अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखें। आपको कोई मिलने के लिए आता है, आपके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदा है, आप उसको इज्जत दें, अहमियत दें, उसकी बात सुने और मेरिट पे आप इंसाफ करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उसके साथ खड़े होकर आप तस्वीर बनाएं और या आप अपनी टेबल से हटकर दूसरी तरफ जाकर उनके साथ तस्वीर बनवाएं और फिर वो तस्वीर मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जीनत बने, उसके नतीजे में नीचे वाले जो अफसरान हैं उनके ऊपर असर होता है और उनकी कारकर्दगी जो आगे एक सवाल निशान लगता है। और खास तौर पर यकीनन इसका असर आरपीओ साहबान या डीपीओ साहबान या सीपीओ साहबान या सीसीपीओ साहबान तो नहीं लेते, लेकिन एसएचओ जो होता है या एसडीपीओ जो होता है वो इसका बहुत गहरा असर लेता है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं अपने जाती तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे कर रहा हूं
کہ کوئی بھی بندہ IG صاحب سے ملتا ہے یا RPO صاحب سے ملتا ہے یا DPO صاحب سے ملتا ہے، پھر وہ یہ تصویریں لگاتا ہے، پھر اس کے لوگ جو ہیں، اس کے فالوور جو ہیں، وہ مختلف گروپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کا پھر ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اپوزیشن حلقوں کے اندر ڈپریشن، مایوسی اور لا امیدی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو حزب اقتدار کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اس کو مختلف رنگوں میں پیش کر کے انصاف کے نظام پر اور تھانے کچہری کے کٹھوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا را مہربانی فرمائیے آج کے بعد، کیونکہ آپ کے قوانین کے مطابق بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ڈسپلنری فورس کا بندہ اور اہلکار یا افسر یونیفارم میں کسی کے ساتھ تصویر نہیں بنائے گا۔ آپ کو بھلے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ ملنے آئے، آپ ان کو ضرور عزت دیں، اہمیت دیں، کیونکہ یہ ان کا پریویلیج ہے، وہ لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو ووٹ لے کے آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یا اپنے ٹیبل سے ہٹ کر یا باہر آ کر جو ان کے ساتھ جب تصاویر بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا میسج جاتا ہے جس سے ناانصافی کو فروغ ملتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ادارے ان چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، ہماری انٹیریئر منسٹری دیکھ رہی ہے یا باقی ادارے دیکھ رہے ہیں، ان افسران کو جو یونیفارم میں ہیں، بھلے وہ رینجرز کے ہیں، بھلے وہ آرمی کے ہیں، بھلے وہ ہمارے IB کے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ کسی بھی پرائیویٹ بندے کے ساتھ، بھلے وہ الیکٹڈ ہے، نان الیکٹڈ ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ان کے ساتھ یونیفارم میں تصویر بنا کر یہ جو سلسلہ ہے اپنی IDs پہ، اپنے پیج پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے ٹویٹر پہ لگانے کا، اس پر قدغن لگائی جائے، کیونکہ اس سے ناانصافی کو فروغ مل رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔